अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है। आज हम टीथ और गम्स से जुड़े हुए डिसीज़ के बारे में तज़किरा करेंगे। डिसीज़ का तज़किरा करने से पहले आइए हम टूथ एनाटॉमी को समझते हैं। हमारा दांत, जिसको तिब्बी इस्तिलाह में असनान, सिन की जमा असनान होती है, प्लूरल है। इसकी क्या एनाटॉमी होती है, इसका साख्ती तशरीह, तो ये मुख्तसर तरीक़े से 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ये जो दांत का हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ता है जब हम अपने मुंह खोलते हैं, और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्राउन कहते हैं। दांत का वो हिस्सा जो बाहर से दिखाई पड़ता है उसको हम क्राउन कहते हैं। और इसके बरअक्स जो है, आगे आप बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, दूसरा वो हिस्सा जो मसूड़ों के करीब होता है उसको हम नेक कहते हैं। ये जो है निचला हिस्सा दांत का नेक कहलाता है, और उससे भी नीचे रूट्स होती हैं। तो ये 3 हिस्सों में बट गया। नंबर 1 क्राउन, और नंबर 2 आपकी नेक, और तीसरा ये जो है मसूड़ों के अंदर होता है। अब आइए देखें कि इस क्राउन में कौन कौन सा हिस्सा शामिल है। तो सबसे पहले इनेमल, दिस इज़ द टफेस्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ये जो आपका बहुत ही सख्त होता है, सबसे सख्त तरीन जो है बाफ्त है, इसको हम इनेमल कहते हैं, जो सफ़ेद में यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आपको इनेमल के बाद डेंटिन, ये जो है नीचे वाला जो हल्का दूसरे कलर में है, इसको हम डेंटिन कहते हैं। ये आपको आंटोब्लास्ट है, और फिर उसके बाद ये आपके मसूड़े यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लिस्सा या गम जो है तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। ये आपको देखिए, गम, जिंजाइवा या लिस्सा, तीनों नाम इसका यही है, या मसूड़े आम फाम ज़ुबान में कहते हैं। ये रूट कैनाल, ये अंदर जो है कैविटी होती है, इससे जो है शरियान और वरीदें अंदर जाती हैं और खून की फराहमी की जाती है। इन्हीं ये शरियानें इतनी हसास होती हैं कि इसमें अगर हल्का सा भी कोई इल्तिहाब हो या सोजिश हो या किसी भी तरीक़े से कोई भी फसाद बरपा हो, तो इसमें हसासियत, जिसकी वजह से हम हल्का सा ठंडा पानी पी लें, हल्का सा गर्म पानी, कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें, आइसक्रीम खा लें, तो इस तरीके से हमें सनसनाहट जिसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हसास होती हैं ये रूट कैनाल। जो डॉक्टर जो है आरटीसी जो है आरसीटी रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसी की हसासियत को ख़त्म करते हैं। जब इस तरीके का ज़्यादा परेशानी हो जाती है और कैविटी बन जाती है, तो इसको नर्व्स को तोड़ देते हैं, इसको क़ता ताल्लुक़ कर देते हैं, तो आपको जो सेंसेशन है वो महसूस नहीं होती। अब ये कैविटी बनती कैसे है ये आगे और हम मज़ीद पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर बैक्टीरिया, जो हम खाना खाते हैं और 2 दांतों के बीच में जो खला है, जो स्पेस है, वहाँ पर खाने के कुछ टुकड़े जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या किसी भी नवियत के हो सकते हैं, वो फंस जाते हैं, और वही बैक्टीरिया की ग़िज़ा होती है। बैक्टीरिया उस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करता है और साथ साथ तेज़ाब भी रिलीज़ करता है। वो तेज़ाब मुसलसल इन दांतों के एनेमल और डेंटिन को ख़राब करता रहता है, उसको घुलाता रहता है, जिसको डीके ऑफ टूथ कहते हैं। अब ये जो डीके को एक कैरीज़ के नाम से जानते हैं, तिब्बी इस्तिलाह में डीके को कैरीज़ के नाम से जानते हैं। अब ये कैरीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाती है, तो यहाँ पर एक जूफ या कैविटी बन जाती है, जिसको हम डेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये नर्व्स, ब्लड वेसल, साबुन, ये इधर है। तो आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला है कि इसका दांत के कुल 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 क्राउन, नंबर 2 नेक, नंबर 3 रूट। क्राउन जो दांत का हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्राउन कहते हैं, और दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों के करीब होता है और जो अंदर पेनिट्रेट करता है, इसको हम नेक या गर्दन इसकी कहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, मसूड़ों के अंदर होता है, गम्स के या जिंजीवा के या लिस्सा के अंदर होता है, उसको हम रूट कहते हैं।
अब ये क्राउन में दो हिस्से शामिल होते हैं, जो सबसे ऊपर सफ़ेद एकदम दांत जो है कहते हैं कि मोती की तरह चमक रहा है, तो ये जो है इनेमल की वजह से होता है। हमने कहा कि ये जो है जिस्म का सबसे सख्त तरीन बाफ्त होता है और ये इनेमल बनाता है। उसके नीचे डेंटिन होता है। फिर उसके बाद दांत को पैदा करने वाले खलियात जिसको ओडोनोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, फिर ये पल्प कैविटी है और ये आपका लिस्सा या गम है। और इससे फिर लिस्से के अंदर, मसूड़े के अंदर ये जो है आपको निज़ाम आसाब और निज़ाम सर्कुलेशन यानी शरीयान भी होगी, वरीद भी होगी और आसाब भी होंगे। ये मुकम्मल निज़ाम होगा जिनके ज़रिए खून की फराहमी की जाती है, जिससे ग़ज़ा और ऑक्सीजन सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। ये तो आपको एक उमूमी कारकर्दगी हो गई। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, ग़ज़ा हासिल करते हैं, तो दो दांत के बीच में जो खला है, दो दांत के बीच में जो खला है, वहाँ पर ग़ज़ा के कुछ जुज़ अटक जाते हैं। मसलन वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, फ़ैट भी हो सकते हैं। और इन्हीं ग़ज़ाई अज़्ज़ा पर बहुत सारे, जब हम सही तरीक़े से दांत की सफाई नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं मुकम्मल तरीक़े से, तो ये जो है धीरे 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 इनमें बैक्टीरिया या जरासीम की तख्लीक पैदाइश हो जाती है। ये उस ग़ज़ा का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ ही साथ तेज़ाब भी बनाते हैं। उस तेज़ाब की वजह से ये एनामल का हिस्सा जो है गलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद डेंटिन का कुछ हिस्सा गलना शुरू होता है। इसके सड़न को या गलने को हम कैरीस के नाम से जानते हैं। और जब ये कैरीस इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक गड्ढा सा बन जाए, इसको हम कैविटी, डेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। और जब इसकी जो है कैविटी ज़्यादा डीके हो जाती है, कैविटी बन जाती है, तो हम डॉक्टर जो है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT करते हैं। RCT में इस गड्ढे को भी भरेंगे, मस्तवी दांत लगाने की ज़रूरत होगी तो मस्तवी दांत भी लगाएंगे। और जो हसासियत, जो दर्द होता है, जिसको बहुत सारे जो है सेंसोडाइन और ये वो वगैरह इस्तेमाल कीजिए, इसी के आसाब के सेंसेशन हसासियत की वजह से होता है। आइए अब हम एक एक करके इसके मर्ज़ को देते हैं। ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ये आप पढ़ चुके हैं, जो सामने के एकदम हैं। कैनाइन, इंसीजर काटने वाले जैसे कैंची है, कैनाइंस उसके बगल में, उसके पीछे और सबसे पीछे जो है मोलर्स होता है। ये 4 हिस्सों में होता है, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 8 मिला करके कुल 32 दांत होते हैं। अब उसके बाद ये आपको एनाटॉमी है। अब इसके बाद आइए हम जो है पहले कहते हैं, सबसे पहला आपको दिया है वजउल अस्नान। वजउल से मुराद दर्द है, अस्नान दांत का दर्द, दांत में होने वाले दर्द को हम वजउल अस्नान के नाम से जानते हैं। दांत या इसके आसाब में दर्द को वजउल अस्नान कहते हैं। अब इसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं? हमने कहा सड़ात या जिसको कैरीस कहते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ डेंटल कैरीस। कैविटी और कैरीस में फ़र्क है। कैविटी, कैरीस ये एक अमल है, एक प्रोसेस है जहाँ से अभी इब्तदा हुई है, लेकिन जब ये ज़्यादा मक़दार में हो जाता है, गड्ढा सा बन जाता है, तो उसको हम कैविटी के नाम से जानते हैं। या पल्प इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों के अंदर, लिस्सा के अंदर सूजन और इल्तिहाब पैदा हो जाए। क्रैक इन टीथ, दांत में जो है कहीं से क्रैक हो जाए। अलामात है शदीद या हल्का दर्द होगा, ठंडा या गर्म पानी आपको लगेगा जो है दांतों में, तो ये वजउल अस्नान है। दांत में होने वाले दर्द को हम वजउल अस्नान या टूथेक के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेंटल कैरीज, जिसको बार बार मैं कह रहा था कि डेंटल कैरीज और डेंटल कैविटीज़, दीज टू आर द डिफरेंट वर्ड। दिस इज़ द प्रोसेस, सड़न की, गलने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डिकेइंग द टूथ। तो डेंटल कैरीज इसको कहते हैं ताकुलुल अस्नान। ताकुलुल अस्नान, दांतों का सड़ना, दांत के सख्त हिस्से का जरासीमी अमल से गल जाना। डिकेइंग ऑफ टूथ विद द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने कहा कि वो तेज़ाब मुसलसल जो है निकालते रहते हैं, उस तेज़ाब की वजह से ये धीरे धीरे गलन पैदा हो जाती है। अब ये अशिया असबाब में दे रहे हैं कि मीठी अशिया, ख़ास तौर से ऐसे जरासीम जब मीठी
स्वीटनेस वाली ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा उस पर हमला करते हैं। वैसे किसी भी अज़्ज़ा को ये कर सकते हैं, लेकिन मिठास से इनको ज़्यादा दिलचस्पी है। पुअर ओरल हाइजीन, अपने मुंह की साफ़ सफाई सही तरीके से करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिस्म का हमला हो जाए, और ये अलामात में वही स्याह धब्बे, छोटे काले काले धब्बे दिखाई पड़ेंगे, सुराख भी दिखाई पड़ेगा, दर्द भी आपको होगा। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का वो मुआयना करते हैं। अब उसके बाद अगला है हफरुल अस्नान, दांतों पर मैल। ये जो टार ये मैल है, दांतों पर जमा हुआ सख्त मैल। जब आप जो है बहुत तेज़ ब्रश करते हैं तब जा कर के छूटता है। वैसे जो बहुत तेज़ ब्रश नहीं करना चाहिए, उसका साथ साथ इनेमल टार भी छूटता है, इनेमल भी छूटने लगता है। तो इनेमल आपको छूटेगा तो वो दिक्कत है। बस दांतों पर जमा हुआ सख्त मैल को जो है हटा देना चाहिए। तो दांतों पर जमा हुआ सख्त मैल टार कहलाता है। ये गंदगी है, टार गंदगी है, कसाफत है। असबाब प्लेग का सख्त हो जाना, दांत साफ न करना, नुकसानात जिंजिवाइटिस बैक्टीरिया जरासीमी इन्फेक्शन होता है। बैड ब्रेथ जो है ख़राब ताफन बदबू होती है। असबाब जो है गम डिसीज़, बोन रिजर्प्शन, ओल्ड एज अलामात। अब उसके बाद अगला है इल्तहाब लिस्सा। ये जो है गम में इल्तहाब है, उसके लिस्सा में इस्ताब है। मसूड़ों की इब्तदाई सोजिश को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। अलामात लाली, सूजन, खून आना या रिवर्सिबल डिसीज़ है। अभी तक इसके मसूड़ों की सोजिश को अगर सही इक़दाम उठाए जाएँ तो ये ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल कहते हैं। अब आइए पायरिया, ये ख़ास तौर से तवज्जो का आपका हामिल है, और सेहत के एतबार से भी है और एग्ज़ाम के भी एतबार से है। मसूड़ों में पीप, इसको तक़ीहुल लिस्सा, तक़ी जहाँ भी आता है इसके माने पीप के होते हैं, और लिस्सा मसूड़ों में पीप का बनना। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद डीके होगा, और जब डीके हो जाएगा, ज़्यादा ज़ख्म हो जाएगा तो उसमें पस भी बन सकता है। तो मसूड़ों की शदीद बीमारी जिसमें पीप बन जाती है। अब क्रोनिक मुज़मिन जो है ताबिया हो, नेगलेक्टेड जिंजिवाइटिस पहले आपका हुआ, फिर उसको सही तरीक़े से आपने इलाज नहीं कराया, गंदी जो है बू आती है, पस डिस्चार्ज होता है, टूथ मोबिलिटी, दांत जो है हिलने लगते हैं। अब आगे है नज़फ़ुल लिस्सा, ब्लीडिंग ऑफ गम, जहाँ ये नज़फ़ है, नज़फ़ुद्दम खून का बहना। तो नज़फ़ुल लिस्सा यानी लिस्सा में खून का रिसाव, मसूड़ों से खून का निकलना। विटामिन सी डिफिशेंसी, जिंजिवाइटिस, पुअर ओरल हाइजीन। अलामात ब्रश करते वक्त खून, नरम मसूड़े। फ़ी अमानिल्लाह। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह आपको इबारत जो है पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद होगी। फ़ी अमानिल्लाह।